वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस। फाइनली आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों की एनर्जीज़ में टैप इन करके एक्वेरियस। और ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं और जिसके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं, कॉन्शियस थॉट्स क्या हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स। एंड में हम ये देखेंगे कि आप दोनों की कनेक्शन की एनर्जी क्या दिख रही है और फ्यूचर आप दोनों का क्या हो सकता है, उस एनर्जी में भी टैप इन करेंगे। और क्योंकि इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं एक्वेरियस, तो हम आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस भी देखेंगे आपके पर्सन के लिए। ओके और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वाला साइड आपके पर्सन का है और ये वाला साइड आपका है, बट कभी कभी एनर्जीज़ इंटरचेंज भी हो जाती हैं, कभी कभी एनर्जीज़ वैसा वर्सा भी हो जाती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप जब भी इस रीडिंग पे आएँ, बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट इंटेंशन रख के आइएगा कि आप किस पर्सन के लिए देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आप में से कुछ लोग एक ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं रिलेशनशिप के, आपके पास ऑप्शंस होते हैं या फिर दो एनर्जीज़ होती है आपकी लाइफ में। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो रीडिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बिकॉज़ मल्टीपल लोग अगर एनर्जी फील्ड में हैं तो मल्टीपल लोग आने लगते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से प्योर इंटेंशन रख के आएँ कि मैं ये रीडिंग इस पर्सन के लिए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो हमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज़ आपके इंटेंशंस आपको इस रीडिंग पे लेके आते हैं जब भी आप रीडिंग देखते हैं, और आपकी एनर्जीज़ ही टैप इन होती है। बिकॉज क्वांटम फील्ड में ऑलरेडी पता है यूनिवर्स को कि कौन कौन से लोग इस वीडियो पे आने वाले हैं। सो इसीलिए एक बहुत ही अच्छा सा इंटेंशन रख के आया करिए कि मुझे मैसेजेस मिलेंगे, मुझे जानने को मिलेगा मेरी लव लाइफ के बारे में या मेरे पर्सन के बारे में और इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानने को मिलेगा। ओके, सो आपके पर्सन 6 ऑफ सॉर्ड्स में स्टैंड कर रहे हैं और एस ऑफ कप्स में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, आप 3 ऑफ कप्स में स्टैंड कर रहे हैं और द एम्परर में स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक्वेरियस की रीडिंग हम करें और एम्परर ना आए। मुझे लॉजिक समझ में ही नहीं आता कि हमेशा आपकी रीडिंग में एम्परर आता है। और एक बार फिर आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, आपके पर्सन का हम देखेंगे, बट आप अपनी पावरफुल एनर्जीज़ में स्टैंड कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हाई है, मैच्योरिटी आपकी हाई है, आपका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी सुंदर सी एनर्जी दिखी है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है, स्पेशली आपके पर्सन की साइड से। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं? आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं। इमोशंस आपके पर्सन के दिख रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, जो कि बताता है कि इमोशंस अटैच हैं काफ़ी ज़्यादा आपसे। ये आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे डिवाइनली कनेक्टेड फील करते हैं, एक कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं। रिसेंटली इस पर्सन का जो इंक्लिनेशन है, रिसेंटली अभी कुछ दिनों में इस पर्सन का जो इंक्लिनेशन है आपकी तरफ, वो झुकाव जो है आपकी तरफ वो ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन का। और ये पर्सन कहीं से निकल के आपके पास आ रहे हैं, कहीं से निकल के आपके पास आ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि पहले फोकस इस पर्सन का कहीं और था और अब ये फोकस इस पर्सन का आप पे आ रहा है। और आपके पर्सन लाइफ के ऐसे स्टेज पे दिख रहे हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ स्ट्रगल्स किए हैं, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग फेज़ रहा है और उस स्ट्रगलिंग फेज़ से निकल के ये आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन अब हो रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव इनका दिख रहा है और इमोशंस अटैच दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स कभी कभी ये भी बताता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र दे
या फिर आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करे किसी। तो कुछ ऑफ़र जैसा भी दिख रहा है, बट मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे स्टोरी लाइन के तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कोई स्मॉल गेस्चर होता है आपकी तरफ, कोई स्मॉल गेस्चर आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन का कुछ दिनों में, जहाँ पे ये थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपसे कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। अभी पेज ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ पेंटिकल एक छोटा सा एफर्ट दिखता है आपकी तरफ लगाना, कुछ छोटा सा एफर्ट लगा रहे हैं आपकी तरफ। आप अपनी एक ओके मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत हाई है, जो मैंने पहले भी बताया था। द एम्परर से आप ऐसी जगह पे भी स्टैंड करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली की, या फिर आपके खुद के करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ करना है, कुछ बनना है, ड्रीम्स आपके खुद के हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी भी आपकी यहाँ पे दिख रही है। बट ये पर्सन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से आपको, आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर से हैं, ये पर्सन आपको उतना ही फ्रजाइल स्टेट में देखता है कि आप पावरफुल फील कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, आप मैच्योर फील कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपको आपके वनरेबल साइड को, इमोशनल साइड को ज़्यादा जानता है, आपके सॉफ्ट साइड को ज़्यादा जानता है। तो आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी लॉजिकल हो, इस पर्सन के लिए आप एक बहुत ही सॉफ्ट इंसान हो, एक बहुत ही वनरेबल इंसान हो, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। अब फॉर सम रीज़न कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई और रीज़न हो सकता है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने थोड़ा सा इस पर्सन से, देयर वॉज अ टाइम कि आपने इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया था। डिस्टेंस बनाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको कहीं पे मिला, कोई नया पर्सन है, पहले तो आपने कुछ दिन बात की, बट उसके बाद आपने बात करना छोड़ दिया इस पर्सन से, या फिर इस पर्सन ने आपसे बात करना छोड़ दिया थोड़े दिन बात करके, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन में हो और थोड़े टाइम के लिए कोई डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया हो। तो ये कुछ भी हो सकता है। एक पीरियड ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों ने बातें की, कनेक्शन बिल्ड हो ही रहा था या हो चुका था, उसके बाद में एक डिस्टेंस आया है। आप मुझे अपनी लव लाइफ के ऐसे मोड़ पे खड़े हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपने कहीं से मूव ऑन किया है। अब हो सकता है इसी पर्सन से मूव ऑन किया हो सकता है किसी और पर्सन से मूव ऑन किया हो, बट आप भी अपनी लाइफ की ट्रांजिशन वाले पीरियड में दिख रहे हो जहाँ पे एक जगह से निकल के आप दूसरे जगह पे जा रहे हो, या फिर एक एनर्जी से निकल के दूसरी एनर्जी में जा रहे हो। तो देयर इज़ ह्यूज चांस के हो सकता है इसी पर्सन से आपने मूव ऑन किया हो फॉर सम रीज़न, या फिर डिस्टेंस बना लिया हो, या फिर किसी और पर्सन से डिस्टेंस बना लिया हो। अभी अगेन आप हर्मिट से बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप लाइफ की रियलिटी जानना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ की रियलिटी जानना चाहते हैं। यूनिवर्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और सोल सर्चिंग वाले मोड में, सॉलिट्यूड वाले मोड में दिख रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में इस पर्सन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। अगर ये कोई नया पर्सन है तो हो सकता है थोड़ी बहुत बातें होती हों, अगर ये कोई पुराना पर्सन है तो हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा आप लोग मिल नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन को यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में बहुत ही जल्दी ना वो आ जाता है, आप दोनों की सोच के कारण थोड़ा सा डिफरेंसेस है, सोच में डिफरेंसेस है। या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप इन पे अटैक करने लगते हैं, या फिर इनकी बातों को गलत समझने लगते हैं, या फिर या आप इन्हें शायद कई बार गलत समझते हो, या फिर ये आपको गलत समझते हैं, और छोटी छोटी बातों में ना थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो देयर इज़ अ चांस कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आप दोनों के बीच में, इस पर्सन ने आपको कुछ बोला और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, आपने ये सोचा कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर आपने इस पर्सन को कुछ बोला और ये पर्सन सोच रहा हो कि इस पर्सन ने ऐसा कैसा मुझे बोल दिया। तो कुछ छोटी मोटी नाराज़गी होना, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। अभी यहाँ पे ना मुझे ये दूसरा एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और भी कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत सारे एसेस हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में क्या चल रहा है,
आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में आपके साथ में एक नई साइकिल शुरू करना चल रहा है, कुछ नई शुरुआत करना चल रहा है, बिकॉज 3 एसेस आ चुके हैं। एसेस न्यू बिगनिंग के इंटेंशन बताते हैं। अब भी ये कोई नया पर्सन हो सकता है अगेन जो आपके साथ में कनेक्शन में आना चाहता हो, ये कोई पुराना पर्सन हो सकता है जो फिर से आपके साथ में कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहता हो। एसेस एक सीड की तरह होते हैं, मतलब कि दिमाग में एक आइडिया है, दिमाग में ये सोच है कि कुछ नया शुरू करना चाहिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स था और एस ऑफ पेंटिकल था। ये दोनों एसेस 2 चीज़ों को बताते हैं। पहली चीज़ ये कि ये पर्सन इमोशनली अटैच है आपसे, इसीलिए भी कुछ कनेक्शन को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना चाहता है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल की तरह देखता है, जहाँ पे ये पर्सन ये समझता है कि आप प्रैक्टिकली भी लॉजिकली भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो या कंपैटिबल हो। एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, और इस पर्सन का दिल और दिमाग दोनों सेम सिग्नल दे रहा है इस पर्सन को कि एक्वेरियस इज़ द वन, यू नो, या फिर मुझे एक्वेरियस पसंद है, या फिर मुझे एक्वेरियस के साथ कुछ शुरू करना है। तो दिल और दिमाग इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा सिंक में दिख रहा है। एक और चीज़ इस पर्सन की है, चाहे ये नया पर्सन हो चाहे ये पुराना पर्सन हो, जो फीलिंग इस पर्सन की दिख रही है वो ये दिख रहा है कि इस पर्सन की लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है, या फिर इस पर्सन की लव लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, और अभी इस पर्सन का इंटेंशन है अपनी लव लाइफ को रिकिंडल करने का। ये पर्सन कंपेनियनशिप चाहता है, ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई पर्सन चाहता है बहुत ही डेस्परेटली। ये पर्सन किसी के साथ में रहना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है। इस पर्सन को प्यार चाहिए, केयर चाहिए और नर्चरिंग चाहिए, और थोड़ा सा डेस्परेट हो रहा है इस चीज़ के लिए। और रिसेंटली इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे कोई चाहिए मेरी लव लाइफ में, यू नो, मुझे कोई कंपेनियन चाहिए। तो ये पर्सन थोड़ा सा डेस्परेट पोजीशन में दिख रहा है। और यस, तो ये अपनी लव लाइफ को वापस से रीकिंडल करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत कुछ डेड पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है इस पर्सन की लव लाइफ में, तो दे वांट समवन। अभी यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, देखिए यहाँ पे एक बड़ी चीज़, जैसे मैंने बताया था कि लव लाइफ काफ़ी टाइम से बोरिंग चल रही है इस पर्सन की, या डेड चल रही है, कुछ भी लव लाइफ में हो नहीं पा रहा है। ये स्लीप है, मतलब कि ओके मैं ढंग से थोड़ा सा समझाती हूँ। ये नो एक्शन जोन है, जहाँ पे एक इंसान रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हील कर रहा है, कुछ भी लव लाइफ में हो नहीं रहा है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक फ्रेश एयर की तरह आए हैं। ओह माय गॉड, आई डोंट नो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप इस पर्सन की लाइफ में अभी फ़िलहाल एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस लेके आ रहे हैं, और यू आर द पर्सन जो ट्रिगर कर रहा है इस पर्सन को कि अब कुछ लव लाइफ में होना चाहिए। मतलब यू आर द पर्सन जो कि इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है इस चीज़ के लिए कि मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए। मतलब आपको देख के, आपके बारे में सोच के इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं नहीं, कोई लाइफ में होना चाहिए एक्वेरियस की तरह। तो आप एक रीज़न है कि वो चीज़ इस पर्सन के अंदर ट्रिगर हुई है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब चीज़ें आपके कारण ट्रिगर हो रही है, और ये पर्सन अपनी स्लीप से वापस से उठ रहा है और यू नो अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो अगेन एक ऐसा कार्ड जो कि बता रहा है कि बहुत टाइम से कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था, शायद से पर्सन अपने हीलिंग पीरियड में था, और ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपकी साइड से 3 ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे समहाउ आप इस पर्सन से कनेक्टेड दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। या तो आप लोगों ने मिलके कुछ काम किया है साथ में, या तो आप लोग सेम जगह पे पढ़ने जाते थे, या फिर सेम ऑफिस में थे, या फिर आपके कॉमन फ्रेंड्स थे, या फिर आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ सॉलिड बिल्ड करना चाहते हो, ये भी आपके इंटेंशन दिख रहे हैं। आप बहुत ही हार्डकोर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, जहाँ पे आपकी इमोशंस से ज़्यादा आपका दिमाग आपको ओवर पावर कर रहा है। एक्वेरियस, आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग से आप सोच रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। कभी कभी दिमाग लगाना ज़रूरी है।
दिमाग से आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ सॉलिड चाहिए अपनी लव लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल, अगर इस पर्सन के साथ में कुछ नई आपने एक्टिविटीज़ की है या फिर ये कॉमन फ्रेंड नहीं है, तो ये आपका इंटेंशन हो सकता है जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ओके आई एम डन विथ गेम्स, नहीं खेलना मुझे अपनी लव लाइफ में, मुझे कुछ टेम्प्रेरी नहीं चाहिए अपनी लव लाइफ में, मेरे पास बहुत सारे काम हैं अपनी लाइफ में करने के लिए, मुझे कुछ टेम्प्रेरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ सॉलिड चाहिए। अगर कुछ सॉलिड आएगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूँगी या इन्वेस्ट करूँगा, ये आपका क्लियर दिमाग में सेट दिख रहा है चीज़ कि मुझे कुछ सॉलिड चाहिए, सॉलिड कनेक्शन, सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए, और मुझे वो सॉलिड कनेक्शन और सॉलिड रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्योंकि बार बार 3-3 आ रहा है, तो देर इज़ अ चांस कि आपको ये पर्सन पसंद है और सब कुछ है, बट कोई थर्ड एनर्जी के कारण, इनकी फैमिली, बेस्ट फ्रेंड और ये और वो के कारण आप ज़्यादा इंटरेस्ट आपने लेना थोड़ा सा कम कर दिया इस पर्सन के टूवर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बताते हैं लव लाइफ में। आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आप को समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करें, कौन सा पर्सन चूज़ करें, इस पर्सन को चूज़ करें भी या नहीं करें, किस चीज़ पे लाइफ में फोकस करें। थोड़े से आप अपनी लव लाइफ में लॉस्ट दिख रहे हो, लॉस्ट हो आप थोड़ा सा, आपको आपकी लव लाइफ में डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, और यही डायरेक्शन शायद आप द हर्मिट से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, अब किधर एफर्ट लगाना चाहिए। आपकी एनर्जीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे फोकस्ड नहीं है। आप मुझे ऐसे जोन में दिख रहे हो जहाँ पे यस ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, ये भी चांसेस है, बट देन अगेन आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। आप लिटरली थोड़े से लॉस्ट दिख रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि ये किस पर्सन से रिलेटेड आप सोच रहे हो, बट आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने जो भी अपनी लव लाइफ में एफ़र्ट लगाए हैं, मैंने किसी पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने किसी को अपनी इतनी एनर्जी दी, मैंने किसी को इतना सपोर्ट किया, बट वहाँ से कुछ रिटर्न में मुझे मिला नहीं है। तो मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे वो भी मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा सा लॉस्ट इस टाइप का फील कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल फील कर रहा है, 7 ऑफ वांस फील कर रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे फाइट है, यहाँ पे थोड़ी सी फाइट है, और फाइट किस चीज़ की है? फाइट है यहाँ पे थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके अटेंशन के लिए लड़ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, आपसे कुछ लेना चाहता है, आपका अटेंशन लेना चाहता है, आपको अटेंशन देना चाहता है, आपकी केयर लेना चाहता है, आपको केयर देना चाहता है। तो ये पर्सन इक्वल एक्सचेंज आपके साथ करना चाहता है, बट इस इक्वल एक्सचेंज के लिए इस पर्सन को लड़ना पड़ रहा है। लड़ना क्यों पड़ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस पर्सन को लड़ना पड़ रहा है किसी से। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए इस पर्सन को किसी से फाइट करनी पड़ेगी। किससे फाइट करनी पड़ेगी? आई डोंट नो किससे फाइट करनी पड़ेगी। और इस पर्सन का फोकस भी बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आप पे दिख रहा है। इस पर्सन का फोकस है आप पे बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिखा था और यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स दिखा है। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों ने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ में, बातें की हैं एक दूसरे के साथ में। इस अच्छे टाइम को ये पर्सन बार बार याद करता है, आपके साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम इस पर्सन को बार बार याद आता है। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस आप पे है, तो कोई और अगर कुछ ऑफ़र दे रहा है इस पर्सन को, तो ये पर्सन वो ऑफ़र को ले नहीं रहा है। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस आपके ऊपर है एक्वेरियस। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे ये कोई भी पर्सन हो, आपका क्रश है, आप रिलेशनशिप में हो, आप सिचुएशनशिप में हो, आप सेपरेट हो, अगर आपने यहाँ तक रिलेट कर रहे हो ना, तो ये पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस आपके ऊपर है। और ये पर्सन किंग ऑफ वांस की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहा है।
या तो ये किंग ऑफ वांस की एनर्जी में इसीलिए स्टैंड कर रहा है कि ये पर्सन कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। अगर आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो किंग ऑफ वांस की एनर्जी में स्टैंड करना मतलब कि ये पर्सन अगर आपको आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा अटेंशन आप इस पर्सन को नहीं दे रहे हो, ये पर्सन भी आपको नहीं दे रहा है, तो ये पर्सन अपना ऑरा, अपना एटीट्यूड ऐसा आपके सामने बना के रखना चाहते हैं जहाँ पे ये शो करना चाहते हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बिहेव करो, आप कुछ रिएक्ट करो या नहीं करो। मतलब ये दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्ले इट कूल, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या इंटेंशन या क्या चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। तो ये अपने आप को किंग ऑफ वांस की एनर्जी में रख रहे हैं जहाँ पे ये अपना एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सारी चीज़ों को सबसे ऊपर रख रहे हैं। बट अंदर से ये कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ पे इनकी एनर्जी में समझ में आ रहा है कि ये आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, या आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, या आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को वो आपसे अटेंशन नहीं मिल रही है जो ये पर्सन चाहता है। ओके, अब एक साइड नोट है, साइड नोट बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। देयर इज़ अ चांस कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन हो जो इनमें इंटरेस्ट ले रहा हो, बट ये पर्सन उस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये आप नहीं हो, ये कोई और है, और ये पर्सन इन्हें ऑफ़र दे रहा है कुछ, पर ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अगर आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो जो पर्सन इन्हें ऑफ़र दे रहा है वो एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है। तो मे बी ये चीज़ आपको हेल्प करे। बट यहाँ पे ये पर्सन और किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ आप पे ध्यान दे रहा है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन की एनर्जी में, थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा है। आपकी साइड से 8 ऑफ वांस है और आपकी साइड से 10 ऑफ कप्स है। ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, 8 ऑफ वांस और 10 ऑफ कप्स। देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था जब आपने भी अपनी एनर्जी को पीछे खींच लिया और इस पर्सन ने भी अपनी एनर्जी को पीछे खींच लिया। ना आप एफर्ट लगा रहे थे, ना ये पर्सन एफर्ट लगा रहा था, दोनों ने एफर्ट लगाना छोड़ दिया। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, जो कॉमन एनर्जी आप दोनों के बीच में दिख रही है वो ये दिख रही है कि दोनों में से कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, बिकॉज दोनों को ऐसा लग रहा है कि एफर्ट लगा के कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है इस पर्सन को समझ में नहीं आएगा, इसको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि आप किसी और पे एफर्ट लगा रहे थे और ये पर्सन आप पे एफर्ट लगा रहे थे। बेसिकली जो जहाँ पे एफर्ट लगा रहा था, चाहे कहीं पे भी लगा रहा हो अपनी लव लाइफ में, जो जहाँ पे एफ़र्ट लगा रहा था उसे उस एफ़र्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिला तो इस पर्सन ने क्या किया, अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया। ये पर्सन रिसेंटली अपने आप पे फोकस कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को आपसे अटेंशन नहीं मिल रही है। और इस पर्सन ने डिसाइड किया कि कोई मतलब नहीं है एक्वेरियस से बात करके, कोई मतलब नहीं है अप्रोच करके, क्योंकि एक्वेरियस मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये कोई आपका क्रश हो सकता है जो आप पे क्रश कर रहा हो, ओह माय गॉड, बिकॉज ये पर्सन डेस्परेट है आपकी एनर्जी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बट देन इस पर्सन ने इस एफर्ट को अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और ये पर्सन अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है फाइनेंशियली, अपने करियर में या फिर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में, जहाँ पे अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने आप पे एफ़र्ट लगाना छोड़ दिया और यहाँ पे अपने आप पे एफ़र्ट लगाने लग गए। सी, बिकॉज़ यहाँ पे ये जब आप पे एफ़र्ट लगा रहे थे, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, ये आप पे एफ़र्ट लगा रहे थे, ये 6 ऑफ पेंटिकल है। बट आप पे एफ़र्ट लगाने के चक्कर में कुछ झगड़ा हुआ, आप पे एफ़र्ट लगा रहे थे, तो हो सकता है इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ हो कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं या फिर आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, कोई मतलब नहीं है इतना आपके लिए कुछ भी करके। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल था, फिर यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आ गया। इस पर्सन ने सोचा कि छोड़ो, मुझे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है एक्वेरियस से, और पूरा फोकस फिर क्या किया, 9 ऑफ पेंटिकल पे लगाने लग गए। सेम एनर्जी जो आपको दे रहे थे अभी अपने आप को देने लग गए। उसके बाद में 2 ऑफ कप्स है,
एंड द फूल है, बट यहाँ पे डिज़ायर है, अगेन न्यू बिगनिंग्स की डिज़ायर या आपके साथ में कनेक्शन शुरू करने की डिज़ायर। 2 ऑफ कप्स, आपके साथ जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे ये पर्सन उस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता है, आपके साथ में कनेक्शन को शुरू करना चाहता है। द फूल मतलब लीप ऑफ फेथ होता है। द फूल मतलब ये होता है कि हमें पता है कि रास्ता रिस्की है, हमें पता है कि रास्ता डिफ़िकल्ट है, बट हम चांस लेने के लिए रेडी हैं। तो ये पर्सन चांस लेने के लिए रेडी दिख रहा है। ये पर्सन अपने आप में इतना खोया हुआ है, अपने आप में इतना ज़्यादा हाई ऑन लव है ये पर्सन। तो आई थिंक ये पर्सन सच में चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आए। दिस पर्सन इज़ हाई ऑन लव। आप ये देख रहे हो, ये पर्सन है, ओ माई गॉड, आई एम सॉरी, ये पर्सन है, ये इस पहाड़ से लिटरली एज से लटक रहा है, बट इसको डर नहीं लग रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन के हाथ में एक फ्लावर है और ये पर्सन एकदम हाई ऑन समथिंग दिख रहा है कि हाई ऑन लव है। इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये एज से लटक रहा है, कभी भी गिर भी सकता है, पर ये पर्सन इस रिस्क को लेने के लिए रेडी है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए 2 ऑफ कप्स फील करता है। आई डोंट नो आपका पास्ट में इस पर्सन के साथ क्या था। हो सकता है कि पासा पलट गया हो सकता है कि पहले आप इंटरेस्टेड हो, अब ये पर्सन आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपके लिए ऑब्सेस हो रहा है। लाइक लिटरली ये ऑब्सेशन की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ओके, टेम्परेंस और स्ट्रेंथ अगेन बहुत ही प्यारी एनर्जीज। यहाँ पे आपको 2 ऑफ कप्स में 2 कप्स दिख रहे हैं, 2 कप्स हैं यहाँ पे, एक इस पर्सन ने होल्ड किया है, एक इस पर्सन ने होल्ड किया है। ऊपर आपको एंजल दिख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी टेम्परेंस है, टेम्परेंस में भी 2 कप आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक एंजल आपको दिख रहा है। बेसिकली ये पर्सन कंपैटिबिलिटी चाहता है आपके साथ में, कि हमारे बीच में एक कंपैटिबिलिटी आए, हम दोनों कनेक्ट हो पाए रिगार्डलेस ऑफ हमारे डिफरेंसेस। ये पर्सन ऐसा भी फील करता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस होना मतलब कास्ट का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, सोच का डिफरेंस, फीलिंग्स का डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सन उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सोच का डिफरेंस है तो पर्सन उसे बैलेंस करना चाहता है। फीलिंग्स का डिफरेंस है तो ये पर्सन चाहता है कि थोड़ा बहुत आप भी इस पर्सन के लिए फील करो। और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ये पर्सन ना आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है एक्वेरियस, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन जो भी है ना आपसे ऑब्सेस्ड है लिटरली। गॉड, यहाँ पे 6 ऑफ वांस की एनर्जी है और 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। आई थिंक आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको अटेंशन अच्छा भी लग रहा है, बट समहाउ आप इस कनेक्शन को एनर्जेटिकली रोक रहे हो अपने तक आने में। ऐसा लग रहा है आपको हर्ट होने से डर लग रहा है, आपको पेन से डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि आई डोंट नो क्यों आप इस कनेक्शन को एनर्जेटिकली या कॉन्शियसली रोक रहे हैं अपने तक आने से। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको नहीं चाहिए, आपको कोई और पर्सन चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है तो आप फिर से दोबारा से इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो रीज़न है आपकी साइड से जो आप इस पर्सन को आने नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सन क्या सॉलिड एक्शन ले सकता है, आपको क्या बिहेवियर इस पर्सन का आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। क्या सॉलिड एक्शन है जो ये पर्सन लेगा, या क्या बिहेवियर है इनका जो आपको देखने को मिल सकता है आपके टूवर्ड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी हम रीडिंग के ऐसे पार्ट पे आ गए हैं जहाँ पे आप मुझे थोड़ा कम इंटरेस्टेड लग रहे हो इस पर्सन में फॉर सम रीज़न। तो पहले मैं ये देखने वाली थी कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या है, बट नाउ देयर इज़ अ चांस कि आप में से कुछ लोगों को सच में ये कनेक्शन नहीं चाहिए। तो मैं ये देखूँगी कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या हो रहा है। ओके, पर अभी ये देखते हैं कि पर्सन आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है इस कनेक्शन को आने से रोकने का कि आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ या बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरा फोकस मेरे ऊपर है, या फिर
मेरे पैसों पे है, मेरे करियर पे है। अगर इस पर्सन को मैंने टाइम देना शुरू कर दिया तो हो सकता है ये मुझे हर्ट करे या फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। तो ऐसा लग रहा है आप अपनी विन को, अपनी जीत को, जो आपको लाइफ में विन मिली है, जो सक्सेस मिली है या मिल रही है, या फिर जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, हो सकता है कि उस गोल्स में आप नहीं चाहते हो कि कोई भी अड़चन आए या फिर प्रॉब्लम आए, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। पर ये पर्सन क्या एक्शन ले सकता है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दोगे ना, तो ये पर्सन अपने आप को समझाएगा और आपसे एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा। ये पर्सन ट्राई करता हुआ दिख रहा है इस कनेक्शन के लिए, बट मुझे समहाउ लग रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं इंटरेस्ट दे रहे हो ज़्यादा। तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है कि ठीक है, अगर एक्वेरियस को नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। तो एक डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि ये आपके अटेंशन को ग्रैब कर सके। ये पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं और इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा भी कर सकता है, हो सकता है कि जिससे कि आप इस पर्सन में इंटरेस्ट लेने लग जाओ। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली हो सकता है कि इमोशनल करे ये आपको पर्सन, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें करे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अगेन डिसहार्टन दिख रहा है कि इस पर्सन को वो नहीं मिल रहा है जो इस पर्सन को चाहिए। बट ये पर्सन आपको कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं पा रहा है, दिल से नहीं निकाल पा रहा है। इवन दो फिजिकली आपसे एक डिस्टेंस बना ले, बट मेंटली आपसे एक डिस्टेंस नहीं बना पा रहा है फ्यूचर में भी। और 10 ऑफ पेंटिकल, ये बेसिकली आपके साथ में 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें आप कोई भी डाउट नहीं है एक्वेरियस। तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना। अभी चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है। वैसे अभी आपकी मई की लव रीडिंग करना बाकी है। इस बार मैं रीडिंग्स बहुत ही जल्दी डालूंगी, जिससे कि आपको इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। टू बी ऑनेस्ट, गलती मेरी भी है। गलती मेरी ये है कि मैंने ना पिछले 10 दिनों में 2-3 बार गैप कर दिया है चैनल पे, इसीलिए भी आपकी रीडिंग लेट हुई है। अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ सारी रीडिंग्स डाल रही होती तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता, आपकी रीडिंग 3-4 दिन पहले ही हो चुकी होती। बट यहाँ पे इट्स माय फॉल्ट कि मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी मेरी कम हो गई इस महीने फॉर सम रीजंस। तो आपके फ्यूचर में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स इस पर्सन की साइड से भी आया था कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का एक्शन ले सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया था। ये पर्सन कितना भी आपसे अच्छी बातें करें, कितना भी अपना अच्छा साइड दिखाए, डू रिमेंबर कि इस पर्सन पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। आई थिंक ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने पहले आपको झूठ बोला हो, आपके साथ पहले कुछ गलत किया हो। थोड़ा सा स्नीकी ये पर्सन हो सकता है, जिसके कारण आप इस पर्सन को लाइफ में लाना नहीं चाहते हो वापस। बिकॉज आपकी लव लाइफ में 7 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है और 7 ऑफ वांड्स दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स होता है स्नीकीनेस दिखाना, इग्नोर करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना। तो अगर पहले भी ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पहले भी इस पर्सन के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर इस पर्सन ने पहले आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट किया है, तो पर्सन कितना भी अच्छा आपके लिए सोच रहा है, ये फिर उन सब एक्टिविटीज़ में पड़ सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। और इसीलिए शायद आप इस पर्सन को पीछे करता हुआ देख रहे हो। ये आप तभी लेना अपने ऊपर अगर ये आपके लिए हो तो। डू रिमेंबर कि अगर टैरो रीडिंग में कोई चीज़ हमें अपने ऊपर नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है कि हमारे लिए है या नहीं है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को गलती से भी अपने ऊपर मत लेना, उस मैसेज को छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला या कभी स्नीकीनेस नहीं दिखाई है, तो ये मैसेज छोड़ दो आप, ये आपके लिए नहीं है फिर। बट फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को, जो ऑप्शंस आपके पास हैं, उन सारे ऑप्शंस को आप थोड़ा सा पीछे करते हुए दिख रहे हैं और आप किसी और बेटर ऑप्शन का वेट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और ये ऑप्शन पेज ऑफ कप से आ भी रहा है। जिस परफेक्ट कनेक्शन का आप वेट कर रहे हैं, वो परफेक्ट कनेक्शन आपकी लव लाइफ में आ भी रहा है। अगर आपके हिसाब से कि ये परफेक्ट कनेक्शन नहीं है मेरा, तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे फॉर श्योर।
यस तो कुछ यहाँ पे आप में से मोस्टली लोग एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, लॉस्ट हैं, आप किसी एक पर्सन पे टिक नहीं पा रहे हो फॉर एनी रीज़न, यू नो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे या फिर आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपका सोलमेट कौन है, कहाँ है, और वो पर्सन आपको मिल भी रहा है। ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो तो वो चीज़ आपको मिल भी रही है। यहाँ पे आप राइट पर्सन का वेट कर रहे हो, यहाँ पे राइट पर्सन अराइव हो रहा है। तो वर्थ, अगर आप वेट करोगे, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, जस्ट इन केस कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन वेट भी कर रहा है। ओके, अभी यूनिवर्स की साइड से कुछ कार्ड्स लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए। रोमांस, ओके, रिकवरी, फॉरगिवनेस, हेल्पफुल पीपल। सबसे पहले रोमांस है, तो बहुत ही एक रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। आप इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे आप और आपके पर्सन सेम पेज पे रहोगे, दोनों साइड से सेम लव होगा और सेम अट्रैक्शन होगा। तो कुछ रोमांस लिखा हुआ है आपकी लव लाइफ में, जो आप इस बहुत ही सुंदर चीज़ को, फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे एक्वेरियस अपनी लव लाइफ में। रिकवरी बता रही है कि आपकी लव लाइफ की रिकवरी होगी या किसी कनेक्शन की रिकवरी होगी। अगर इफ़ यू आर समवन जो लॉस्ट एक्चुअली फील करा अपनी लव लाइफ में, तो रिकवरी होगी, बेटर होगी आपकी लव लाइफ और बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। बट फॉरगिवनेस का ध्यान रखना है। नो मैटर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, नो मैटर आप नया ऑप्शन चाहते हो, नो मैटर इवन इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड और समथिंग, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस लेके चले उस पर्सन के लिए जिसके साथ पहले आप थे या फिर जिस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है आपकी लाइफ में। फॉरगिवनेस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। माफ़ करना लोगों को, यू नो, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको माफ़ करना और उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपनी एनर्जी फील्ड से निकालना, जिससे कि नई एनर्जीज़ आ सकें आपकी लव लाइफ में। लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से नेविगेट करने के लिए। और यहाँ पे है वेट। अगर अभी आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो राइट टाइम का इंतज़ार करिए। अपनी लव लाइफ में जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे वेट का कार्ड है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे। हम देखिए, अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है 70-80% ही, तो ये आपकी ही रीडिंग है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मैसेजेस मेरे लिए थे या नहीं थे, इन दैट केस आपको मैं साइंस बताऊंगी, अल्फ़ाबेट बताऊंगी। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स में आपके पर्सन का नाम मिलता है, आपका नाम मिलता है, यू नो, तो एक कंफर्मेशन होगा कि यस ये रीडिंग आपकी थी। अगर आपको आपके पर्सन के साइन मिलते हैं और ये सारी चीज़ होती, तो भी एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि ये रीडिंग आपकी है। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं, तो अगर साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मेन एनर्जीज़ क्या है, यहाँ पे हमने बहुत ही सारे पेंटिकल देखे हैं। तो सबसे पहले जो सॉलिड एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है वो है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की, दैट इज़ कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। हमें सैजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, धनु राशि, लियोज दिख रहे हैं, सिंह राशि, और यहाँ पे एरीज दिख रहे हैं, मेष राशि, जेमिनाई की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो मिथुन राशि भी है यहाँ पे, वर्गोस हैं यहाँ पे, वर्गोस दिख रहे हैं यहाँ पे, कन्या राशि, लिब्रा दिख रहे हैं, तुला राशि, एक्वेरियस दिख रहे हैं, कुंभ राशि, एरीज दिख रहे हैं, मेष राशि। अब चलिए अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस। हमें यहाँ पे एरीज फिर से दिखे हैं, मेष राशि, एंड द अल्फ़ाबेट्स वी हैव आर टी, डी, सी, डब्ल्यू, पी, ए,
यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर आप नाम बना रहे हो अपना, अपने पर्सन का नाम, सरनेम, निकनेम जो भी, और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हो और आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव NNYEODL। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं। वी हैव MTFBJ, ओके, I अगेन, और एक और ब्लैंक है, ओके, एक और ब्लैंक है यहाँ पे। तो यस, ये सारे लेटर्स हैं। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एक्वेरियस, और yes, take good care of yourself. All the best, and I'll see you next time. Bye.